हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7.2। तो चैप्टर नंबर 7.2 में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें विभाजन सूत्र के बारे में पता कर लेना चाहिए। तो चलिए विभाजन सूत्र के बारे में जान लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 7.2 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या है तो चलिए हम बता देते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले विभाजन सूत्र में कैसे निकालना है। मान लीजिए विभाजन सूत्र का मतलब क्या होता है। दो बिंदु है एंड इसे मान लेते हैं ए, ये बी। मान लीजिए ये 2,3 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 3,2। विभाजन सूत्र, अब मान लीजिए ये कोई बिंदु है तो ये रेखा हो गया, ये दो बिंदु हो गए ए बी। तो इसको बीच में विभाजित किया, मान लीजिए पी ने। विभाजन का ही मतलब, और ये यक्स कामा वाई से विभाजित किया। और ध्यान दीजिए, और जो पी बी की है ये दूरी और ए पी ये दूरी, इसको हम लोग M1 बोलते हैं, इसको M2। समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोगों को M1 और M2 जैसे क्वेश्चन में मान दिया रहेगा तो एक्स वाई का पूछेगा, और एक्स वाई दिया रहेगा तो M1 M2 पूछेगा। विभाजन सूत्र में यही मतलब होता है विभाजन। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग को, अब ध्यान दीजिए x का मान निकालना है तो फार्मूला होता है x का मान निकालने के लिए इसे हम लोग x1 मानेंगे, इसे y1, इसे x2, इसे y2। अब x के बेस पे फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। और ये y पे होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। बस यही दो फार्मूले हैं जो हमारे इस चैप्टर में लगेंगे। चलिए, और इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। ये फार्मूले और मध्य बिंदु का निर्देशांक। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है ए बी दिया है, तो इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु मान लीजिए पी है। ये दिया हुआ है 2,3 एंड -2,1 मान लीजिए ये दिया हुआ है। तो इसका मध्य बिंदु, यही मध्य बिंदु x और y मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका निर्देशांक पूछ सकता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो ध्यान दीजिए मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। देखिए, इसे x1 मानते हैं, इसे y1, इसे x2 मानते हैं, इसे y2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x2 प्लस x1 बाई 2 कामा y2 प्लस y1 बाई 2। इसे यहाँ लिखते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। बस यही दो फार्मूले हमें लिखना है, याद करना है। चलिए अब हम चैप्टर पे आते हैं। अब देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये दो बिंदु दिया है, अनुपात दिया है, और क्या ज्ञात करना है हमें, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं बताते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मान लीजिए
ये रेखा हो गई, रेखा, और हम लोगों को दिया है -1, और 4, -3। ये ए मान लिए, इसे हम बी मान लिए। तो ये मान लीजिए ये निर्देशांक हो गया, मानते हैं ये x, y। और ध्यान दीजिए हम लोगों को क्वेश्चन में अनुपात दिया हुआ है, ये 2:3, इसे m1 मान लेते हैं, इसे m2। तो 2:3 ये हमारा अनुपात दिया हुआ है, ये m1 हो गया, ये m2। चलिए इसे, ठीक है। तो हम लोगों को m1 अनुपात m2, अनुपात का मतलब बटा होता है, तो 2:3 दिया हुआ है। अब x और y का मान पूछ रहा है, तो अभी आपको हम बताएं, x और y का मान निकालने के लिए फार्मूला बताए ना। x के बेस पे फार्मूला है आपका, बताएं m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यही फार्मूला बताए। अब मान रख दीजिए, देखिए इसे x1 मानेंगे, y1, x2, y2, यही मान रहेगा। चलिए m1 का मान क्या है, m1 का मान 2 है, 2 इंटू x2 का मान 4 प्लस m2 का मान क्या दिया हुआ है, 3 लिख दे रहे हैं, x1 का मान -1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, 3 और प्लस 2, क्योंकि m1 ये है, m2 3 है। तो m1 का मान 2 प्लस 3, 4 दूनी के 8 प्लस 3 का -1 गुणा होगा, माइनस आ जाएगा, 3 2 5, ये हो जाएगा हमारा 8 में से 3 गई, लेस करेंगे 5, और ये 5 पहले से ही दिया हो 1, x का मान 1 आया। इसी प्रकार हम लोग y का मान निकालेंगे, y बराबर फार्मूला क्या बताया आपको, m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। अब देखिए m1 का मान हम लोगों को दिया है 2 और m2 का मान 3 एंड y2 -3, y1 7, बस यही मान हम लोगों को रख देना है y में। तो m1 का मान 2 हो गया, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3 इंटू y1 का मान 7 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 5, y इक्वल टू -6, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस दिया हुआ है, प्लस 3 21 डिवाइड बाई 5, 6 करेंगे 15 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 3। तो x का मान आया है हम लोगों का 1, y का मान आया है 3। तो x, y बराबर 1, 3, यही हम लोगों का आंसर, जो कि यही x y का मान हमें ज्ञात करना था। तो 1, 3 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया है देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले, मतलब एक रेखा दिया हुआ है, उसको 3 भागों में विभाजित किया है, उसी का निर्देशांक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में यही हम लोगों से पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए कैसे क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए ये कहा है एक रेखा दिया है, इसे हम लोग मान लेते हैं ए एंड ये बी, इतना मान लिए।
और ये ए का मान दिया है 4 कामा -1 और -2 कामा -3। ए का मान 4 कामा -1 -2 कामा -3। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है। और इसको सम त्रिभाजक, मतलब मान लीजिए इसको, ये क्या कह रहा है, 3 भागों में, तो ये 1 भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक 3 भागों में विभाजित कर रहा है, तो इसे हम P मानते हैं, इसे Q। अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, जैसे हमें निकालना है निर्देशांक, मान लीजिए अब इसका निर्देशांक पूछ रहा है, तो इसे हम x मानते हैं, इसे y, इसे भी x, इसे भी y। अब क्या कह रहा है, 3 भागों में विभाजित है, तो ये 1 टुकड़ा हो गया, मतलब 1, और इससे यहाँ तक पूरा टोटल ये 2 टुकड़े हैं, तो 2। इसी प्रकार अगर Q का निकालेंगे, तो यहाँ Q, यहाँ से A तक का ये 2 टुकड़ा हो गया। अब यहाँ से Q से B तक 1 टुकड़ा हो गया, ये हमारा M1 M2, और ये भी हमारा M1, ये M2। समझ में आया, फिगर हम बना दिए। चलिए अब चलते हैं हल पे, लिखते हैं। चलिए हल में लिखते हैं, प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति क्या है, M1 का मान 1 दिया है, अनुपात मीन्स बटा M2, M1 1 दिया है, M2 ये 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये हमें निकालना है, ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x के फॉर्म में आपको फार्मूला बताया था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, यही बताया था। अब चलिए तो देखते हैं, मान रखते हैं x के, m1 का मान हम लोगों को दिया है 1 इंटू x2 का मान दिया हुआ है -2 प्लस m2 का मान दिया हुआ है 2, x1 का मान दिया हुआ है 4 इंटू अपान m1 का मान 1 प्लस m2 का मान 2 बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे 1 का -2 प्लस 2 का जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 डिवाइड बाई 3, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 6/3 इक्वल टू 2, x का मान 2। इसी प्रकार y का मान निकालते हैं, y का मान हम लोगों को फार्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब y का मान निकालने के लिए y का मान क्या दिया है, देखिए x2 y2 x1 y1, और ये y का मान निकाल रहे हैं, इस y का। तो अनुपात बताए हैं 1:2, बस मान रखते हैं, y इक्वल टू 1 इंटू y2 का मान -3, y1 का मान y इक्वल टू, देखिए 1 -3 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे -2 डिवाइड बाई 3, 5 हो जाएगा, माइनस इसको जब ऐड करेंगे -5 डिवाइड बाई 3। अब चलिए y इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 3, ये हम लोगों को अभी प्रथम स्थिति था। अब फिर से फिगर बना देते हैं हम, द्वितीय स्थिति में।
चलिए अब द्वितीय स्थिति में देखते हैं। द्वितीय स्थिति में ये यमोन अनुपात m2 इक्वल टू 2 और इसका 1 है। बस इसी प्रकार लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये x1 y1 x2 y2 इतना दिया हुआ है। अब पहले x का मान निकालते हैं। x के बेस में फार्मूला बताए थे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। m1 का मान 2 दिया हुआ है, x2 का मान -2 प्लस m2 का मान 1 इंटू x2 का मान 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। इसका गुणा करेंगे तो -4 होगा, प्लस इसका गुणा करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 3 0 हो जाएगा। अरे 4 माइनस में है, इधर 4 प्लस में है, तो 0 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0। इसी प्रकार y का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। फार्मूला बताए थे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। y इक्वल टू m1 का मान दिया हुआ है 2, y2 का मान दिया हुआ है -3 प्लस m2 का मान 1 इंटू y1 का मान -1 अपान 2 प्लस 3 1 रहे, m1 का मान 1। इसका गुणा करेंगे, 2 में -3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस ये -1 का -1 में करेंगे -1, ये प्लस हटा देंगे -1 आया है डिवाइड बाई 3, ये -7 हो जाएगा डिवाइड बाई 3। तो द्वितीय स्थिति में हम लोगों को क्या आंसर आया, x का मान 0 एंड y का मान -7, 3। तो इसको लिखेंगे 0, -7, 7/3। यही हम लोगों का आंसर आया। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कोई ज़्यादा लेंदी नहीं है, आप लोगों को बस क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। चलिए बताते हैं। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। इधर देखिए, ये 100 गमले रखे हैं और प्रत्येक 1-1 मीटर पे रखे हैं, जैसा कि आकृति 7.2 में दर्शाया गया है। निहारिका, ये निहारिका है, ये निहारिका को यन से मानते हैं। दूसरी पंक्ति देखिए, निहारिका दूसरी पंक्ति में है, AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। AD के 1/4 भाग मीन्स AD ये हो गया, तो इसका 1/4 भाग 100 दिया है टोटल, इसका 1/4 भाग दौड़ती है मीन्स 25। 100 का 1/4 25 दौड़ती है। और वहाँ वहाँ हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, ये प्रीत कोई है, 8वीं पंक्ति AD, यही AD 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है और वहाँ लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों की बीच की दूरी मीन्स प्रीति और ये कौन है, निहारिका, इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। और यदि रश्मि एक और कोई लड़की है को एक नीला झंडा इन दोनों को
को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। रश्मि इन दोनों को जो आधी दूरी है वहीं पर झंडा गाड़ना चाहती है। चलिए तो हम लोग फिगर बनाते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे फिगर नहीं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा। अब ये निहारिका है तो पहले यक्स का मान लिखते हैं, तो 2 और ये 1/4 गई मीन्स 25। इधर देखिए ये प्रीत है, ये 8 गई है, पहले यक्स का मान लिख दीजिए, और ये 1/5 भाग गई है मीन्स 20। चलिए कैसे होता है बताते हैं। अब देखिए ये 2 बिंदु हो गया, यहाँ पर निहारिका है यन, यहाँ पर प्रीत है। अब इसका मान 2,25 और प्रीत का दिया हुआ है 8,20। इसके बीच की दूरी, ये पिछले चैप्टर का क्वेश्चन हो गया। पिछले चैप्टर में बताए थे बीच की दूरी निकालने का फार्मूला। बीच की दूरी फार्मूला था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 x2 y2। ये 25 कैसे आया आप लोग को बताया ना, 1/4 भाग मीन्स 100 गमले हैं तो उसका 1/4 भाग दौड़ती है। कौन? निहारिका। तो इसका 25 का 100 आया, तो इसलिए ये 25। और जो प्रीत है 1/5 भाग दौड़ती है 100 गमले का, तो 20 पंचे 100 20, इसीलिए ये 20 आया। ठीक है, तो इसका मान रख देते हैं। बस बीच की दूरी पूछा है पहले, तो बीच की दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। तो बीच की दूरी x2 8 दिया हुआ है माइनस x1 का मान 2 दिया हुआ है होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 20 y1 का मान 25 का होल स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं, 8 में करेंगे 6 का स्क्वायर और इसको करेंगे लेस, प्लस में 25 का, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 हो जा, इसका स्क्वायर होगा। तो इसका हो गया हमारा 6 का करेंगे 36 प्लस 25, इसको जब ऐड करेंगे 5 6 + 5 = 11 1 और 3 2 5 61। तो ये हमारी बीच की दूरी क्या हो गई, इन दोनों के बीच की दूरी 61 दिया है। अब ध्यान दीजिए इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो निर्देशांक आपको फार्मूला बताएं, और ये देखिए फिगर, और यहाँ पर कौन? रश्मि नाम की लड़की है। रश्मि नाम की लड़की रेखाखंड के ठीक आधी दूरी की कहाँ करना चाहिए, तो ये रेखा है, इसके मध्य बिंदु पे रश्मि अपना झंडा गाड़ना चाहती है। तो इसके मध्य बिंदु हो गया, इसके आधी दूरी पे गाड़ना चाहती है। तो बस क्या करेंगे हम लोग, रश्मि, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु, तो फार्मूला भी बताएं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, x1 का मान 2 दिया हुआ है प्लस x2 का मान 8 दिया हुआ है /2, y1 का मान 25 प्लस y2 का मान 20/2, 10/2 45/2 = 5, 10/2 5, 45/2। ये हम लोगों का यही निर्देशांक आ गया, 5, 45/2।
रश्मि इसी मध्य बिंदु के निर्देशांक पे अपना झंडा गाड़ेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या दिया है, बिंदुओं 3 -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 6 के अनुपात में विभाजित करता है। इधर देखिए हम लोगों का क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, दो बिंदु है, ये ए एंड ये बी, ये रेखा हो गया हम लोगों का। अब ध्यान दीजिए ये पहला -3, 10 है एंड ये 6, -8। रेखाखंड -1, 6, यहीं कहीं रेखाखंड -1, 6 है, को किस अनुपात में, मान लीजिए ये रेखाखंड हमारा P हो गया, तो किस अनुपात, मीन्स ये M1 और ये M2, M1 और M2 का मान हम लोगों से पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित करने का। अनुपात मीन्स M1 M2, और ये तो हम लोगों को इतना दिया है, देख लीजिए ये दिया है। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, M1 का मान निकालेंगे। तो x के लिए निकालते हैं, तो x M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। x का मान दिया हुआ है, इधर देखिए x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये x और ये y। तो x का मान -1 दिया है, M1 का मान पता नहीं, M1 लिख देते हैं। x2 का मान देखिए दिया हुआ है 6, प्लस M2 का मान पता नहीं, और x1 का मान हम लोगों को दिया है -3, ये इंटू रहेगा डिवाइड बाई M1 प्लस M2। इसको -1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -M1 -M2 इज इक्वल टू 6M1 प्लस, सॉरी माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा -3M2। अब ध्यान दीजिए M1 एक साइड, M1 एक साइड, M2 एक साइड कर देते हैं। तो M2 इस साइड है, देखिए ये 6M1 प्लस है, ये -M1 है पहले से ही, ये इस साइड आएगा, ये माइनस में नहीं है लेकिन इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर -3M1 ऑलरेडी है, और ये M2 इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। बस अब सॉल्व करना है हम लोगों को, ये 6 ये 7 हो जाएगा, 7M1 इक्वल टू -3 दिया है और ये जोड़ना है तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, यहाँ पर M2 रहेगा, M2 दिया है। अब चलिए क्या करते हैं, इस 2 को इस माइनस से माइनस वाले कैंसिल कर देते हैं, 2 को इस साइड करते हैं, M1 यहीं पर रहने देते हैं, इज इक्वल टू 7 को इस साइड भेजेंगे तो ये 2/7 M2 हो जाएगा, एंड M2 को इस साइड भेजेंगे, ये गुणा में है, M2 हो जाएगा M1 2/7। अनुपात मीन्स M1 अनुपात M2 इक्वल टू 2/7, यही हम लोगों से पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1, -5 -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पिछले चैप्टर में ही बताया था, तो x अक्ष से विभाजित करता है, मीन्स
अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है हम लोगों का, पहले देख लीजिए। 1 कामा -5 -4 कामा 5, 1 कामा -5 -4 कामा 5। हम लोगों को पहले से बिंदु बता दिया है, ये ए दिया हुआ है, इसे बी दिया हुआ है, तो ये हमारा यक्स कामा 0 हो जाएगा बिंदु पी। अब कैसे होगा बता रहे हैं। यक्स अक्ष, इधर देखिए, यक्स अक्ष से विभाजित होता है, यक्स अक्ष से विभाजित होता है मीन्स वाई का मान 0। अगर बोलेगा वाई अक्ष से विभाजित होता है तो ऐसे लिखे, अगर वाई अक्ष से विभाजित होता है 0 कामा वाई, मीन्स जिस अक्ष से विभाजित होता है वो मान लिखा जाएगा, और जैसे और जिस अक्ष से नहीं दिया हुआ है वो 0 होगा। मीन्स अगर वाई अक्ष से विभाजित होता है तो 0 कामा वाई लिखेंगे, और यक्स अक्ष से विभाजित होता है तो यक्स कामा 0 लिखेंगे। तो यक्स अक्ष से विभाजित हम लोगों का क्वेश्चन में दिया था, इसलिए यक्स कामा 0 लिख दिए। बस इतना सिंपल हो गया। अब हम लोगों को क्या पूछा है बस उसका आंसर दे देते हैं। निर्देशांक ज्ञात करना है, मीन्स एक्स का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो एक्स का मान कैसे ज्ञात करने हैं। अब हम लोग सबसे पहले अनुपात निकाल लेंगे। तो अनुपात निकालने के लिए पहले y का मान हम लोग लेते हैं। तो फार्मूला होता है y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब आप लोग बोलेंगे कि आप y क्यों लिए, तो क्योंकि y का वैल्यू 0 दिया है, इसका वैल्यू जब हम लोग 0 कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई करके तो हमें सरल हो जाएगा, तो इसलिए अनुपात निकालने के लिए हम लोग y ले ले रहे हैं। तो देखिए, अब इसको सबसे पहले क्या करना है, ये हमें x1 है y1, ये x2 y2, ये x एंड ये y का वैल्यू 0 लिख दिए। m1 का वैल्यू क्या दिया है पता नहीं, चलिए y2 का वैल्यू 5 × 5 कर दिए, प्लस m2 का वैल्यू पता नहीं, y1 का वैल्यू -5 अपान m1 प्लस m2। अब देखिए m1 प्लस m2 दिया हुआ है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो m1 × 5 प्लस इधर माइनस है, माइनस हो जाएगा m2 × 5, या तो ऐसे लिखिए 5m1 माइनस 5m2, ऐसे कर देंगे, और इधर माइनस है इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 5m2 इक्वल टू 5m1। अब ध्यान दीजिए इस 5 को इस साइड कर देंगे, 5 डिवाइड बाई 5 इतना हो जाएगा, ये 5 है, 5 डिवाइड बाई 5, और इस m2 को इस साइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा m1 अपान m2, और 5 से 5 कैंसल तो 1 अपान 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 1 अपान 1 हो गया, तो अब हम लोग क्या करते हैं, m1 अनुपात m2 1 अपान 1 मिल गया। तो अब हम लोगों को देखिए क्या निकालना है, अब x का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब x का मान निकालेंगे। तो x के बेस में आपको फार्मूला बताया थे, इसी x का मान निकालना है। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ये फार्मूला हम लोग आपको बताए थे। तो क्या करना है, बस x का मान निकालने के लिए हम लोगों का मान दिया है, m1 का मान 1 दिया है, एंड देखिए m1 का मान 1, इधर देखिए, और x1 थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग को कैसे दिखाएं, x चलिए मान रख देते हैं तो दिखाते हैं। अब ध्यान दीजिए इंटू x2 का मान दिया हुआ है -4 प्लस m2 का मान दिया हुआ है 1, और x1 का मान दिया हुआ है 1 × 1 अपान ये 1 प्लस 1, m1 का मान 1 m2 का मान 1, यहाँ से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसे करेंगे तो ये -4 और ये प्लस
+1 अपान ये 2 हो जाएगा। और जब इसको करेंगे तो ये -4 + 1 है तो ये -3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। माइनस का चिन्ह बड़ा है, घटेगा ना क्योंकि ये बड़ा है। तो अब ध्यान दीजिए, हम लोगों को क्या पूछा है, निर्देशांक। निर्देशांक क्या हम लोग आपको बताए, x, 0 यहीं तो बताए, इधर देखिए यहीं तो। और देखिए हम लोगों का x का मान आ चुका है -3/2, बस यहीं पर लिख दीजिए -3/2, 0, यही हम लोग का निर्देशांक आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x, y का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम बताते हैं। क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज दिया है, ये बिंदु दिया है, इसका मान a, इसका मान b कर देते हैं, इसका c एंड इसका d। एंड अब ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, जैसे ये विकर्ण हो गया, ये बिंदु O हो गया, तो ये जो बिंदु O है ये इसका मध्य बिंदु है और इसका मध्य बिंदु, चाहे आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक बिंदु पर होते हैं, दोनों विकर्ण एक ही बिंदु पर होते हैं। अब ध्यान दीजिए, इन AC का निर्देशांक ज्ञात करना है और BD का निर्देशांक। अगर इसका निर्देशांक हम लोग ज्ञात कर लें, AC ये x1 y1, ये x2 y2, x1 1 प्लस x2 x डिवाइड बाई 2, y1 2 प्लस y2 6 डिवाइड बाई 2, ये हम लोग आ गया। एंड हम लोगों को BD का निर्देशांक मतलब इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। x1 इसे x2 मान लेते हैं, तो 3 + 4/2, 5 + y/2। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि दोनों का ये मध्य बिंदु पर है। ये विकर्ण हो गया, जैसे AC का ये विकर्ण हो गया एंड ये BD का विकर्ण हो गया, तो इन दोनों के मध्य बिंदु पे है, तो इसलिए ये दोनों बराबर हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x1 + x, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + x डिवाइड बाई 2, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 जिसे मान लिए हैं आप तो बस रख दीजिए, 2 + 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 + 4 डिवाइड बाई 2, 5 + y डिवाइड बाई 2। क्यों बराबर की आप लोग को बताया, ये दोनों विकर्ण हैं जो कि दोनों मध्य बिंदु पर हैं, दोनों का बिंदु एक ही है। अब x का x से कर दीजिए, y का y से कर दीजिए तुलना, तो 1 + x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3, x का मान लिख रहे हैं, +4 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसल, ये हो जाएगा 1 + x इक्वल टू ये 7 हो जाएगा, 4 + 3 7। इसको इस साइड करेंगे तो x बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड आएगा -1 हो जाएगा और -6 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग करेंगे इसका, तो इसको ले लेते हैं 2 + 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 + y/2, 2 से 2 कैंसिल, ये होता है 8 इक्वल टू 5 + y, 6 + 2 8, 5 दिया हुआ है, 5 इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा, और y तो हम लोगों को मिला x, y इक्वल टू 6, 3, जो कि मध्य बिंदु हम लोगों का यही आंसर है, 6, 3, यही पूछ रहा था हम लोगों से। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र
2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ध्यान दीजिए, एक वृत्त है, ये एक वृत्त हो गया हम लोगों का, जिसका सेंटर देखिए ओ है और इसका निर्देशांक केंद्र मीन्स सेंटर केंद्र 2, -3 दिया हुआ है। चलिए 2, -3 ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो बिंदु बी दिया हुआ है हम लोगों को, क्या दिया हुआ है 1, 4 इतना दिया हुआ है। और बिंदु ए x, y यही हम लोगों से पूछ रहा है, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिंदु ए यही है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर ये हम लोगों का 7 है। चलिए ए का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इधर देखिए, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है क्योंकि जितना ओ बी होगा उतना ओ ए होगा, आप लोगों को पता है मध्य बिंदु है। तो इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2, -3। अब ये हो गया मध्य बिंदु और इसे हम लोग मान लेते हैं x1, इसे y1, x2, y2। अब क्या करेंगे, बस मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फार्मूला बताए थे, x1 प्लस x2 का मान 1 दिया है बाई 2 कामा y1, y1 का मान y प्लस y2 का मान 4/2। क्यों बराबर किया, आप लोगों को समझ में आया। देखिए ये मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है जो कि यहाँ पर रख दिए, ये सेंटर है, मध्य बिंदु बराबर है इसके बराबर है। बस क्या करना है, अब हम लोगों का x का x से और y का y से तुलना करना है। तो आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा x से y का y से। तो बस हम लोग तुलना करते हैं, 2 दिया हुआ है x का मान x प्लस 1/2, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 = x प्लस 1 और इसका इस साइड करेंगे 1, इस साइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये x हम लोगों का हो गया x का वैल्यू। अब इसी प्रकार हम लोग y का मान करते हैं, -3 = y प्लस 4/2। माइनस का है पहले से और 2 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, =y प्लस 4। और ये माइनस है, ये माइनस है और इधर ये इस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इधर देखिए -6 ऑलरेडी है और ये +4 जाएगा इस साइड तो -4 हो जाएगा और y इस साइड है ही, ये -10 हो जाएगा क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे -10 और ये y। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x का मान 3 आ गया, y का मान -10 आ गया, यही हम लोगों का आंसर है। अगर निर्देशांक पूछा है तो बस x का निर्देशांक पहले x का मान लिखते हैं तो 3 हो गया और y का मान 10, यही हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए बी क्रमशः -2, -2, 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P के रेखाखंड AB पर स्थित हो। -2, -2, 2, -4 A और B का मान दिया हुआ है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखिए A हो गया, ये बिंदु B हो गया, -2, -2 A का मान दिया हुआ है, 2, -4 B का मान दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिए पूछ रहा है AP बराबर 3/7 AB। तो सबसे पहले इसका हमें P का निर्देशांक ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए बिंदु P यहाँ पर है तो इसका निर्देशांक हम लोगों को ज्ञात करना है। लेकिन ध्यान दीजिए हम लोगों को दिया है AP बराबर
3/7 AB, AP बराबर 3/7 AB। अगर यहीं AP तो ये हो गया, अगर ये BP या PB दिया होता यहाँ पर तब तो हम लोगों का काम हो जाता, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को दिया है AB। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ध्यान दीजिए, क्या हम लोग ऐसे AB का मान ऐसे लिख सकते हैं, AB बराबर AP प्लस BP। ये टोटल AB है, तो इसको और A और P प्लस PB मीन्स इस इतना और प्लस इतना जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा, इतना प्लस इतना जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। तो वहीं तो किए हैं, AB इक्वल टू AP प्लस BP, यहीं किए हैं। तो ध्यान दीजिए AB का मान हम लोगों को ये मिला, तो क्या हम इस मान को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, AP बराबर 3/7। अब ये मान लिख सकते हैं, इधर देखिए ब्रैकेट में AP प्लस BP बोलेंगे, हाँ इतना लिख सकते हैं AB की जगह। बस अब 7 का मल्टीप्लाई इधर हम कर देते हैं, देखिए 7 AP इज इक्वल टू 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3AP प्लस 3BP, इतना कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए हम इसको इस साइड करेंगे, 7AP ये प्लस में है, इस साइड माइनस में हो जाएगा, 3AP इक्वल टू 3BP। इसमें जब लेस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4AP इक्वल टू 3BP। अब ध्यान दीजिए BP को इस साइड ले आइए और 4 को इस साइड ले आइए। कैसे, AP है, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये BP कर सकते हैं और 4 को इस साइड लाना है, तो 3 पहले से ही है, 3 को तो नहीं ले गए कहीं, 4 को इस साइड लाएंगे तो ये 4। अब यही मान हम लोगों को निकालना था जो कि मिल गया। अब इसी मान का हम लोग को ज़रूरत है। AP इधर देखिए, AP ये हम लोगों का यमोन हो जाएगा, A से P यमोन हो जाएगा, एंड देखिए BP4 जो कि हम लोगों को M2 हो जाएगा। या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ध्यान दीजिए ये M1 हो गया और ये M2, यही मान निकालना था। अब हम लोगों का आसान हो गया पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे पिछले बार किए थे, बस क्या करना है अब आप लोग तो समझ ही गए। अब हम लोगों को P का निर्देशांक पूछा है, अब तो आराम से ज्ञात कर लेंगे। अब x का निर्देशांक ज्ञात कैसे करेंगे, अब देखिए ये x1 हो गया, ये y1, एंड ये x2 हो गया, ये y2। तो x का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अभी फार्मूला बताया x का निर्देशांक, चलिए इधर ही बताते रहे, आप लोग समझ लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए x का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप लोगों को बताएं फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यही बताया। अब m1 का मान हम लोग पता है, m1 का मान इधर देखिए, m1 का मान 3 और m2 का मान 4, जैसा कि यहाँ पे है, m1 का मान 3 लिख सकते हैं, m2 का मान 4। बस इस फार्मूले x के फार्मूले में पुट कर दीजिए, m1 का मान कितना दिया है 3 इंटू x2 का मान 2 प्लस m2 का मान 4 दिया है, 4 लिख देते हैं, एंड x1 का मान -2 इतना दिया है, और 3 प्लस 4 m1 प्लस m2 फार्मूले में m1 का मान 3 प्लस m2 का मान 4, आपको पिछले क्वेश्चन में बताते आ रहे हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये माइनस है माइनस, ये 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये हो जाएगा 3 प्लस 4 7, x इक्वल टू इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 7। इसी प्रकार अब देखिए, इसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं ये y का मान। कैसे निकालते हैं, y के बेस में आप लोगों को फार्मूला बताया,
y इज इक्वल टू, ये देखिए हम लोगों का ये ग्राफ है, y इक्वल टू फार्मूला बताया m1 प्लस m2 अपान m1 प्लस m2। ये फार्मूला आप लोग बताएं, बस क्या करना है इसी में हमें पुट करना है। तो y इक्वल टू m1 का मान 3 दिया हुआ है 3, y2 का मान -4 तो इंटू -4 प्लस m2 का मान क्या दिया है 4, y1 का मान -2 रख देते हैं डिवाइड बाई m1 प्लस m2 3 + 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -12 प्लस 4 का इसमें करेंगे तो ये माइनस रहेगा, माइनस दिया हुआ है, -4 का 2 में करेंगे 8 डिवाइड बाय 4 + 3 7, ये हो जाएगा -20 डिवाइड बाय 7। देखिए y का मान भी मिल गया। अब हम लोगों को बस -20 डिवाइड बाई 7, यक्स और y का मान मिल गया। बस यक्स का मान हम लोग अभी इधर देखिए ज्ञात किए -2/7। तो क्या करना है, यक्स बराबर -2/7 कामा y बराबर -20/7 और यक्स कामा वाई, पी का निर्देशांक यक्स कामा वाई है, बस लिख दे रहे हैं यक्स कामा वाई बराबर -2/7 कामा -20/7। ये हम लोगों का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बिंदु A -2, बिंदु B 2, 8 4 बराबर भागों में विभाजित किया है, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे ज्ञात करते हैं, ये बहुत ईजी है, देखने में हार्ड लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये एक बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। अब 4 बराबर भागों में पहले निर्देशांक लिख देते हैं। तो चलिए निर्देशांक दिया हुआ है 2 -2, दिया हुआ है सॉरी, और ये दिया हुआ है 2, 8। ये एक रेखा हो गया, इसको 4 बराबर भागों में बांटा है। देखिए बोला है ना 4 बराबर भागों में, तो हम एक भाग बांटते हैं, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग हो गया। चलिए इसका नाम दे देते हैं PQR, दे सकते हैं इसका नाम। चलिए ठीक है PQR। अब हम सबका निर्देश सबको यहीं लिखते हैं यक्स कामा वाई, इतना कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसका सेंटर देखें तो यही हुआ ना, इसका हाफ यहीं, इसका निर्देशांक यहीं क्यों होगा। चलिए अब क्यों का जब निकालेंगे, ध्यान दीजिए, जब क्यों का निर्देशांक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये x1 y1 x2 y2 इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो बीच का निर्देशांक निकालने के लिए हम आपको बताए थे फार्मूला x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2, ये बताए थे। बस क्या करना है आप लोग, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इधर देखिए x1 कहाँ है, जो है वहीं लिख दो, प्लस y2 x2 कहाँ है, जो है वहीं लिख दो, डिवाइड बाई 2। y1 क्या है, जो है लिख दो 2 है, y2 8 डिवाइड बाई 2। अब इसका करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0/2 मीन्स 0 हो जाएगा, ऊपर बटा 2 मीन्स 0 ही, ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, ये 0/2 ही रहेगा। अब 0/2 ये 0 ही होगा, और ये 10 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये 0, 5 हो गया, ये 0, 5 हुआ ना। अब ध्यान दीजिए
इसका निर्देशांक ये पी का निर्देशांक पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए ये क्यों मीन्स इतने का हाफ ही उतना होगा ना, इतने का इतना बराबर है क्योंकि 4 बराबर भागों में बांटा है। तो अब इसी प्रकार इसका निकालने के लिए, पी का निकालने के लिए हम इसे x2 मानेंगे, इसे y2 मानेंगे और इसका निर्देशांक निकाल देंगे तो हमें p का निर्देशांक पता चल जाएगा। अब देखिए क्यों का निर्देशांक निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे p का निर्देशांक। p का निर्देशांक कैसे निकलेगा, निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला बताए थे, फार्मूले में बस इसको रखिए। तो हम इसे x2 मानेंगे, y2। चलिए अब देखिए हम लोगों का x2 क्या दिया हुआ है, 0 प्लस x माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। अब ध्यान दीजिए इसको करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा -2/2 और 5 ये हो जाएगा 7/2। जब इसको करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, 7/2। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे r का। अब r का आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ दिया। अब ध्यान दीजिए इसे x1 मान लीजिए, इसे y1 मान लीजिए, x2 y2 ये है ही। अब आप लोग के लिए इतना होमवर्क हो गया। अब आप लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और इसको इसमें जोड़ के, इसको इसमें जोड़ के कर देंगे, आप लोग का आंसर आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्या दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस प्रकार हैं। अब ध्यान दीजिए समचतुर्भुज दिया हुआ है, पहले समचतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। चलिए समचतुर्भुज बनाते हैं। A B C D, ये समचतुर्भुज हम लोगों का हो गया। 3, 0, 4, 5, -1, 4 और ये दिया हुआ है -2, -1। अब देखिए इसमें समचतुर्भुज दिया है और ध्यान दीजिए इसमें क्या दिया है, ये बोला है 1/2 फार्मूला संकेत में दिया हुआ है हमें, लेकिन आप ध्यान दीजिए एग्जाम में नहीं देगा ये 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो क्या करना है, विकर्णों का गुणनफल। तो ध्यान दीजिए विकर्णों का गुणनफल फार्मूला यही है, ये विकर्ण हो गया। ध्यान दीजिए अगर हम AC का मतलब रेखा का निकाल लें और DB का रेखा निकाल लें तो फार्मूला ये आपके पिछले चैप्टर का है, ध्यान दीजिए भूलिएगा मत। अगर पिछले चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर चैनल पे 7.1 पढ़ाया गया है, आप पढ़ सकते हैं। तो हम सबसे पहले AC का मान निकालते हैं, AC का मान निकालते हैं। तो आपको फार्मूला पता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। बस अब मान रखिए, इसे x1 मान लीजिए, y1, x2 y2, बस मान रखना है। x2 का मान -1, माइनस ऑलरेडी दिया है, x1 का मान ये है हमारा माइनस ऑलरेडी 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 दिया हुआ है, y2 का मान 4 दिया हुआ है। तो क्या करना है, y2 का मान 4 माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। ये देखिए -4 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, इधर देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 16 + 16 हो जाएगा। अब बोलेंगे ये माइनस क्या होगा, माइनस तो यहाँ रहना चाहिए, माइनस नहीं रहेगा क्योंकि माइनस के पावर जब सम होता है तो
तो उसका मान प्लस हो जाता है, और माइनस के पावर विषम मीन्स 3, 5 एक्सेट्रा, तो उसका मान माइनस ही रहता है। इसलिए ये माइनस के पावर सम है, सम 2, 4, 6, 8, 10 यही सम होता है, तो इसलिए ये प्लस होगा। तो इसलिए 16 + 16, तो इधर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा हम लोगों का 32। अब ध्यान दीजिए, AC बराबर √32, इतना आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, DB, D से B निकालना है। चलिए, DB फार्मूला ऊपर लिखे ही हैं, बस हम लोग डायरेक्ट अब मान रखते हैं। फार्मूला देखिए लिखे हैं ये, अब हम लोगों को मान लिखना है। x1 मान लेते हैं, y1, ये x2 मान लेते हैं, इसे y2। अब देखिए, अब मान रखते हैं, तो देखिए x2 का मान क्या दिया हुआ है, -2, और x1 का मान क्या दिया हुआ है, ये हुआ है 4, वो भी प्लस में, इतना लिख देते हैं, प्लस y2 का मान -1, और y1 का मान 5 दिया हुआ है का होल स्क्वायर, ये DB। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का A² रहेगा, ट्रू, ये हो जाएगा हम लोगों का 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे हम लोग 4 + 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा √40, वो भी DB का मान √40। और सॉरी दोस्तों, हम देखिए एक गलती कर दिए, इधर देखिए ये +4 है, तो यहाँ पे फार्मूले में माइनस रहता है, माइनस, तो ये 6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, और -6 करेंगे तो 36 ही होगा, तो ये हो जाएगा 72। इधर देखिए, ये -6 का स्क्वायर करेंगे 36 रहेगा, और ये +36 ये वाला रहेगा, और ये हो जाएगा 72, रूट में 72। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों को क्या दिया है संकेत, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल, ये हम लोगों को फार्मूला दिया है, ये फार्मूला होता है। तो ध्यान दीजिए, विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण क्या है हमारा, एक है AC, क्षेत्रफल निकालने के लिए बराबर AC × DB, यही तो विकर्ण है हमारे चतुर्भुज का, /2, और AC का मान हम लोगों का देखिए क्या आया है, तो AC का मान 32 आया है, रूट में 32 × इसका मान रूट में 72 आया, /2। अब ध्यान दीजिए, √32 को हम लिख सकते हैं 4√2 × इसको लिख सकते हैं 6√2 /2। अब कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए एक का बता देते हैं। देखिए 32 का जब LCM लेंगे आप, तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। देखिए ये बना और ये जोड़ा बना, ये एक छूट गए, और ये अब हो जाएगा हमारा 2 × 2 × ये रूट वाला एक ही 2 है, इसलिए ये रूट में, और ये 2 2 4 हो गया 4, और ये √2 एक छूट गया, यहीं √2 लिख दिए, इसी प्रकार से लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, बस अब कुछ नहीं करना, अब इसको हम लोगों को इसको इससे कैंसिल कर देना है, तो ये 2√2 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 6 × 2 = 12, और ये 2 का 2 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 24 मात्रक, ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे कर दो भाई, बहुत मेहनत लगता है। चलिए, जय हिंद।